नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और व्यूवर्स इसका बेताबी से शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। नाज़रीन, आज के वो तमाम नाज़रीन जो कि अदील के हेटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है देख के कि बिलाखिर अदील अपने इंजाम को पहुंच गया और रुबाब ने उसका पार्टी में ऐसा इलाज कर दिया कि जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हुआ कुछ यूँ कि उसने एक पार्टी अरेंज की, ये सारी बातें जानने के बाद कि उसने अपने ही बीवी को किस तरीके से धोखा दिया है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी और उसके माली मामलात में भी। तो रुबाब ने तो फ़ैसला कर लिया कि वो ये सारी बातों को सबके सामने एक्सपोज़ करके रखेगी और इसीलिए जब वो पार्टी अरेंज करती है तो सब फ्रेंड्स को बुलाती है। जैसे ही सारे फ्रेंड आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं तो वो ख़ास तौर पे नताशा और उसके हस्बैंड का वेट कर रही होती है और जब वो भी पहुंच जाते हैं तो इन दोनों की हेलो हाय होती है। नताशा जब उससे पूछती है कि तुम सुनाओ कि तुम कैसी हो, तो रुबाब कहती है कि फ़िक्र ना करो, अभी मैं सब कुछ सुनाऊंगी, ज़रा सबको आ लेने दो। जिस पे फ़ौरन अदील के कान खड़े हो जाते हैं और वो अलर्ट हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। और दूसरी तरफ बाब के इस एटीट्यूड से नताशा भी परेशान हो जाती है। जैसे ही सब फ्रेंड्स पार्टी में आ जाते हैं तो रुबाब सबके सामने अनाउंस करती है अपनी खामन की बेवफाई के बारे में और सबको बताती है कि जैसे हर बीवी अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट करती है, आज बिल्कुल मैं वैसे ही अपनी खामन की बेवफाई और धोखे को सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आप सब जान लीजिए कि ये मेरा खामन ही है जिसने कि मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। वो सबको बताती है कि ये वो इंसान है जिसके ऊपर मैंने इतने एहसानात किए हैं, इसको आज इस पोजीशन तक लाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन इसने बदले में मेरे साथ ये किया कि मेरे अब्रॉड जाने के बाद इसने मेरे कारोबार को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है और इसने बहुत ज़्यादा फ्रॉड करके पैसा बाहर मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ सिर्फ इसने इस पे ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसने अपने घटियापन की इंतहा तो तब की है जब इसने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ यानी कि नताशा के साथ मेरी गैर मौजूदगी में अफेयर चलाया है। ये बात सुन के तो तमाम शुरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि अदील और नताशा दोनों मिलकर रुबाब को इस तरह भी धोखा दे सकते हैं। एक तरफ तो अदील उसका हस्बैंड यानी कि शौहर है और दूसरी तरफ नताशा उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों ने मिलकर रुबाब को जो धोखा दिया है, रुबाब सारी ज़िंदगी इस धोखे को कभी भी नहीं भूल सकती और इनको कभी भी माफ़ भी नहीं कर सकती। नाज़रीन, पार्टी में जब वो ये सारी बातें अनाउंस कर रही होती है तो वो लोगों से कहती है कि आप लोग अपने कैमरे ऑन करें और इस सारे वाक़ये की वीडियो बनाएं और इसको वायरल करना भी मत भूलिएगा। जब ये सारा वाक़या हो रहा होता है पार्टी में तो उसके वालिदैन यानी कि अदील के वालिदैन भी आ जाते हैं और वो जब ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देखते हैं तो शर्म से डूब के उनके लिए मरने का मुकाम होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने देखा कि शर्जीना की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो उसके वालिदैन जब वहाँ पर आते हैं तो वो मुस्तफ़ा पर उसके वालिद बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि तुम्हारी ज़िद और हट धर्मी की वजह से आज मेरी बेटी इस कंडीशन तक पहुँची है। अगर तुम मेरे घर में रहने वाली बात मान लेते तो आज ये हाल ना होता। ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद शर्जीना तो बच जाती है लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा पाते। अब शर्जीना बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता है, उसको बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ा पे दुख है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन अब क्या हो सकता है, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। शर्जीना अपनी वालिदा की तरफ चली जाती है मुस्तफ़ा से नाराज़ होके और वहाँ पे अपनी बहनों को बताती है कि अब मुस्तफ़ा में वो वाली बात नहीं रही। वो उनको बताती है कि मुस्तफ़ा अब पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा, वो बिल्कुल भी वैसा मुस्तफ़ा नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वो बहुत ज़्यादा पैसे की हवस में लग गया है और उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। दूसरी जानिब इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है क्योंकि अदील की करतूतों की वजह से रुबाब ने उन दोनों को तो घर से बाहर ही निकाल दिया है और अब वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं। रुबाब उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती है और उनको बताती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ क्या क्या कुछ किया है, इसलिए अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है, आप दोनों यहाँ से चले जाएं। वो नौकरों के सामने उनको घर से धक्के दे के निकाल देती है। किस्मत का खेल देखिए कि ना चाहते हुए भी दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी के दर पे चले जाते हैं। वहाँ जाके उन्हें एहसास होता है कि हमने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ कितना बुरा किया था और सिद्रा तो यहाँ तक कह देती है कि आप लोगों को चाहिए कि अब मुस्तफ़ा और शर्जीना से माफ़ी मांगे। आपको अपनी बहू के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। आज इसी का आप लोग मकाफ़ाते अमल भुगत रहे हैं।
ناظرین، شگفتہ بیگم کو بھی اب اس بات کا اچھی طرح احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی باتوں میں آ کے مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ شرجینہ سے معافی مانگ کر ہی رہیں گی۔ ناظرین، ڈرامے کے مزید ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ڈرامے پہ ریویوز کیسے لگے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔